नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय दिवाली का अगला दिन है और सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। जो कल हादसा हुआ था उत्तरकाशी में लैंडस्लाइडिंग से टनल के अंदर 30 से 40 मजदूर फंस गए थे, उसमें एक बहुत बड़ी और खुशखबरी आ रही है इस समय उत्तरकाशी से कि जो टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए थे उन मजदूरों से संपर्क हो गया है रेस्क्यू टीम का। तो अभी के लिए तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो 35 से 40 मजदूर उत्तरकाशी के टनल के अंदर फंसे हुए थे उनसे रेस्क्यू टीम का संपर्क हो गया है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े जोर शोर से चल रहा है। सभी की नजरें इस समय उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के ऊपर है कि कल दिवाली के समय जब ये मजदूर काम खत्म करके वापस अपने घरों को जा रहे थे तो एक लैंडस्लाइडिंग की वजह से टनल का एक हिस्सा टूटने की वजह से 35 से 40 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए थे कल से और तुरंत रेस्क्यू का काम जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि टनल में कुल रात में 174 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 35 से 40 मजदूर अंदर फंस गए थे लैंडस्लाइडिंग के बाद और रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। ये जो काम चल रहा था ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेशनल हाईवे के अंदर हुआ ये हादसा, जो टनल हादसा हुआ है। उसके बाद से रेस्क्यू का काम जारी है। आज भी बड़ी जोर शोर से रेस्क्यू का काम जारी हो रहा है। रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क कर लिया है। आपको बता दें कि जो हादसा हुआ है वो है डंडाल गांव से सिलक्यारा गांव के बीच हुआ है, जिसमें टनल का एक हिस्सा टूटने से लैंडस्लाइडिंग से टनल का एक हिस्सा टूटने से 35 से 40 मजदूर कल से उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। कल की रात बोल दें कि कल कोई भी संपर्क नहीं हुआ था रेस्क्यू टीम से। बस ये पता था कि वहां पर 35 से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी हालत किस तरह से है, उनकी सेहत किस तरह से, अंदर किसी तरह का कोई कल से कनेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन आज रेस्क्यू टीम का उनसे संपर्क हो गया है और अब रेस्क्यू का काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। आपको बता दें कि इस टनल में रात को करीब 174 मजदूर काम कर रहे थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नाइट शिफ्ट के मजदूर बाहर निकल रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे। तभी टनल से फेज के करीब 270 मीटर अंदर ये हादसा हुआ है। लगभग जहां से टनल का जो ओपनिंग है उससे 250 से 300 मीटर अंदर ये हादसा हुआ था। घटना के बाद से ही रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से की जा रही हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के जवान शामिल हैं, एसडीआरएफ के जवान शामिल हैं और उनके साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ बात करें तो स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है। उत्तरकाशी की टनल के अंदर जो हादसा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस खबर में आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना की जानकारी ली है। उन्होंने भी उत्तरकाशी में हुए हादसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में हुए हादसे के हालात की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली है और प्रधानमंत्री ने राज्य के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी ली है और उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार ने हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कहाँ पे हुआ है। हादसा ये दिवाली के दिन हुआ है। दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर कई लोगों की जान संकट में फंस गई थी। लगभग 174 लोग जो कि सुरंग के अंदर काम कर रहे थे, जो कि अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस जा रहे थे और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं मजदूर वो वहां पर आ रहे थे। तो इसी बीच ये हादसा हुआ है जिसमें से 35 से 40 मजदूर उस टनल के अंदर फंस गए थे उत्तरकाशी में। जो काम चल रहा था वो यमुनोत्री हाईवे का चल रहा था, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा था, जिस पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक एक सुरंग के अंदर भूस्खलन हो गया, जिसमें लगभग 35 से 40 मजदूर
दब गए। अभी उनकी स्थिति कैसी है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो वहां पर फंस गए हैं 35 से 36 मजदूर, जिनका कल दिन भर कोई न संपर्क हुआ न कुछ हुआ। आज एक खबर आई है कि रेस्क्यू टीम से उन मजदूरों का संपर्क हो गया है और रेस्क्यू का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरंग का जो निर्माण है वो NHICL के निर्देशन ने नवयुवा कंपनी को दिया था। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर लगभग 35 से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी ने इसकी पुष्टि कर दी है। भले ही सुरंग के अंदर एग्जैक्ट कितना काउंट है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मलबा है उसको हटाने का काम तेजी से चल रहा है। और आपको बताते हैं कि जो सुरंग का काम है वो दिन और रात 2 शिफ्टों में चलता है, रुकता नहीं है, 24 घंटे चलता है, जिसमें से लगभग 174 उस समय जिस समय यह हादसा हुआ सुरंग के अंदर 174 मजदूर काम कर रहे थे, 174, जिसमें से बताया जा रहा है कि उस समय 174 मजदूर काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि जिसमें से 35 से 40 मजदूर उसमें फंस गए हैं, बाकियों को निकाला जा चुका है। ये जो पूरी सुरंग है ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसमें सिर्फ 500 मीटर का काम शेष रह गया था, बाकी 4 किलोमीटर का काम पूरा हो गया था। इस सुरंग में डे नाइट शिफ्ट करते हुए 1000 मजदूर लगे हुए हैं, जिन्होंने 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का जो प्रस्ताव है उसमें से 4 किलोमीटर पूरा कर दिया है और 500 मीटर शेष रह गया था। और ये सुरंग को खोलने फरवरी तक इसको पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है वो दिवाली के सुबह 5 बजे हुआ है। दिवाली जिस दिन हम सब अपने दिए जलाते हैं घर में और घर को रोशन करते हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी दिन ये हादसा हुआ है सुबह 5 बजे। लगभग जो सिलक्यारा से सुरंग को जाने वाली 200 मीटर अंदर ये भूस्खलन हुआ है। तो जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे वो उसमें लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर काम कर रहे थे और सुरंग जहाँ से खुलती है 200 मीटर वहाँ पर भूस्खलन से मलबा गिर गया है, तो मजदूर अंदर ही फंस गए थे। आगे आपको बताते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसमें अभी तक 35 से 40 लोग जो हैं वो सुरंग के अंदर ही हैं और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है। रेस्क्यू टीम का उन मजदूरों से संपर्क हो गया था, कल पूरे दिन भर रेस्क्यू टीम का कोई संपर्क नहीं हुआ था। उन्हें ये पता नहीं था कि ये लोग हैं कहाँ पर और कितना आगे आए हैं। सुरंग जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है, लगभग जहाँ पे सुरंग खुलती है उससे 250 मीटर के दूरी पर ये भूस्खलन हुआ है। और जो सुरंग है मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं लगभग 2.5 किलोमीटर दूर, 4.5 किलोमीटर की सुरंग ये है जिसका प्रस्ताव है। 500 मीटर का काम सिर्फ शेष रह गया था। नाइट शिफ्ट वाले जो मजदूर हैं वो काम करके जा रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले आ रहे थे। उस समय लगभग 174 मजदूर थे जो सुरंग में काम कर रहे थे, जिसमें से 35 से 40 मजदूर थे जो अभी फंसे हुए हैं, जिनसे कल संपर्क पूरे दिन भर नहीं हो पाया, लेकिन मलबा हटाने का काम जारी था और रेस्क्यू ऑपरेशन ने आज उनसे संपर्क किया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की टीम भी लगी हुई है, NDRF की टीम भी लगी हुई है और साथ ही साथ ITBP के जवान जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवान हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो एक बड़ी खबर एक और आ रही है कि इस आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी ऑफिसर थे उन सभी की छुट्टी रद्द कर दी है दिवाली की, और दिवाली के अगले दिन जितनी भी छुट्टियां थी सभी ऑफिसरों की ये छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सबको उठाकर इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये छुट्टी का ये अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया था कि इस आपदा से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लगातार टच में बने हुए हैं, रेस्क्यू कर लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो फिलहाल इस समय तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि टनल में फंसे हुए जो मजदूर हैं 35 से 40 जिनकी संख्या बताई जा रही है, कल जिनसे दिन भर कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, आज उनसे कांटेक्ट हो गया है। उनको अब रेस्क्यू करने की तैयारी जोर शोर से है और लग रहा है कि शायद
आज या कल में उन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बाकी जो जिला के जितने भी अधिकारी हैं वो भी वहां पर लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में। और ये जो टनल हादसा हुआ है, ये यमुनोत्री हाईवे जो नया बन रहा है उसके हाईवे पर हुआ है। लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग है जिसका निर्माण होना था। 4 किलोमीटर का पूरा हो चुका है, 500 मीटर का रह गया है और अगले साल फरवरी तक इस पूरे राजमार्ग को चालू करने के लिए सरकार ने एक डेडलाइन दी थी। अब इस समय बता दें कि दिन रात काम चल रहा है उस टनल पर, जिसमें लगभग 1000 मजदूर काम करते हैं डे नाइट शिफ्ट में। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सुबह का टाइम था, जिसमें नाइट शिफ्ट खत्म करने वाले मजदूर बाहर जा रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले मजदूर अंदर जा रहे थे। उस समय यह हादसा हुआ है। लगभग उस समय पूरी टनल में 174 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से लगभग टनल शुरू होते ही 250 मीटर 280 मीटर के दायरे में ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। और जो मजदूर काम कर रहे थे 2800 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में काम कर रहे थे। तो फिलहाल तो अभी किसी के चोटिल होने की वो नहीं है, लेकिन खबर नहीं है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया था। इन सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जी जान से काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो इतना ही है। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।